गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक समझा दिया था। ठीक है, आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? द सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म्स ऑफ द प्रपोर्शन। मतलब आपको एक प्रपोर्शन के सेकेंड वाला टर्म, फोर्थ वाला टर्म और फर्स्ट वाले टर्म आपको गिवन है। कौन क्या क्या है? 12, 9 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब सेकेंड टर्म है 12, फोर्थ टर्म है 9 और फर्स्ट टर्म है 4। फाइंड द थर्ड टर्म। आपको तीसरा वाला टर्म निकालना है। तो हमें पता है कि प्रपोर्शन में कैसे लिखते हैं हम इसको। देखिए, लिखेंगे कैसे हम? पहले लिखेंगे ऐसे तो लिखते हैं, फर्स्ट टर्म रेशियो, सेकेंड टर्म फिर प्रपोर्शन, थर्ड टर्म रेशियो, फोर्थ टर्म। ठीक है, इसी वे में तो लिखते हैं। अब फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है? 4 रेशियो। सेकेंड टर्म आपको क्या गिवन है? 12 प्रपोर्शन। थर्ड टर्म आपको क्या गिवन है? आपको कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब आप मान लीजिए x। तो आप लिख सकते हैं लेट द थर्ड टर्म बी x। आपने थर्ड टर्म मान लिया x, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x। फिर रेशियो, फोर्थ टर्म आपको कितना गिवन है? 9। मीन्स आपको x निकालना है। क्या निकालना है आपको? x निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 4 रेशियो 12, इसका मतलब क्या हो गया? 4/12। फिर इक्वल है, ये प्रपोर्शन में है तो इक्वल। फिर x रेशियो 9 का मतलब हो गया x/9। सिंपल है। अब तो आपको x फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप? x ऊपर है तो इसको हम यहीं लिखा रहने देंगे, इस 9 को यहाँ से हटाएंगे। तो ये 9 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर लेकर आएंगे, LHS में लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। 4 × 9/12 इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 से 12 को कट करेंगे 3 और 3 से 9 को कट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3। x कितना आ गया? 3। मतलब आपका जो थर्ड टर्म आ गया वो कितना आ गया? 3। मतलब ये है कि आपको बोला जाए कि 4 टर्म प्रपोर्शन में है और उसमें से अगर एक टर्म मिसिंग है तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना फाइंड आउट। तो आ गया। अब हम इसको कैसे लिख देंगे? 4 रेशियो 12 प्रपोर्शन 3 रेशियो 9। ठीक है, अब आप इसमें एक बात समझिए। देखो, जो ये फर्स्ट वाला टर्म होता है और ये फोर्थ वाला टर्म होता है, फर्स्ट वाला टर्म होता है और ये फोर्थ वाला टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं इनको हम? एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स, या फिर उनको हम एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रपोर्शन में जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स और एक्सट्रीम्स। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सेकेंड और थर्ड वाला होता है इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स, क्योंकि बीच के हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स। तो जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम्स, और जो सेकेंड और थर्ड टर्म होता है उनको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स मीन्स मीन्स मतलब मीन्स। ठीक है, आई बात समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। If a 50 mg tablet of medicine is the correct dose for a person weighing 60 kg। मतलब एक पर्सन है 60 kg का, तो 60 kg पर्सन के लिए एक टैबलेट 50 mg की टैबलेट उसके लिए सही है। हाउ मच मेडिसिन शुड अ पर्सन वेइंग 90 kg टेक। तो आपको बताना है कि अगर कोई पर्सन 90 kg का है तो वो कितने mg की मेडिसिन ले। तो इसको आपको प्रपोर्शन की फॉर्म में ही करना है। तो उसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। देखो,
हम सबसे पहले यहाँ पे 50 mg लिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर हम डोज लिख रहे हैं 50 mg रेशियो। 50 mg कितने kg का पर्सन ले सकता है? 60 kg का पर्सन। फिर प्रपोर्शन लगाया, अब यहाँ हम mg लिख रहे हैं ना और यहाँ kg, तो mg। अब आपको निकालना है ना कितने mg की डोज ज़रूरत होगी 90 kg पर्सन के लिए, तो ये आपको पता नहीं है, तो इसको हमने मान लिया x। क्या मान लिया हमने इसको? x, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। mg के यहाँ पे हम mg में ही लिखेंगे। फिर रेशियो, अब 60 kg आपको यहाँ गिवन है, 90 kg के लिए आपको निकालना है कि कितने mg की डोज नीडेड है। देखो आपने देखा कैसे लिखा मैंने, यहाँ पे अगर मैं mg लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी मैं mg ही लिखूँगी। यहाँ kg वाली बात लिख रही हूँ तो यहाँ पे भी हम kg को ही लिखेंगे। अब निकाल सकते हैं यहाँ पे x को, 50/60 इक्वल टू x/90। ये 0 से 0 कैंसिल, 5/6। अब ये 90 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई का इक्वल टू x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 की टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, 3 बार, ये 45 बार, फिर ये 3 से कट हो जाएगा 15 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 × 5 मीन्स 75 mg। कितनी आ गई? 75 mg। पर आपने बस ये लिखना सीख लिया ना, फिर तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई मैंने कैसे लिखी? आया आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है? 20 kg ऑफ राइस कैन बी सर्व्ड फॉर 120 पीपल। मतलब 120 पीपल के लिए कितने राइस की नीड होती है? 20 kg। कितने राइस की नीड होती है? 20 kg। हाउ मच राइस इज नीडेड फॉर 96 पीपल। तो 96 पीपल के लिए कितने राइस की नीड होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप? राइस और रेशियो पीपल, इसी वे में तो लिखेंगे। तो राइस कितना है? 20 kg राइस कितने पीपल के लिए नीडेड है? 120 के लिए। ठीक है, फिर प्रपोर्शन। अब यहाँ पर आप राइस लिखेंगे, फिर पीपल का रेशियो लिखेंगे। तो राइस आपको निकालना है, तो आपने मान लिया x। फिर रेशियो पीपल कितने के लिए पूछा गया है आपसे? 96 पीपल के लिए। तो लिखना समझ में आया आपको मैंने कैसे लिखा? इसी वे में आपको लिखना है, देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सा आपको कहाँ लिखना है। अब हम x को सॉल्व करते हैं। 20/120 इक्वल टू x/96। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 96 इधर डिवाइड में है, इधर आके किसके हो जाएंगे? मल्टीप्लाई के। तो क्या हो जाएगा? 20/120 मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू x। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये 6 बार कैंसिल हो गया ये। अब 6 से 96 देखिए डिविजिबल होगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। कितना आएगा आंसर बताइए? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो कितने राइस की नीडेड है? 16 kg राइस। तो आप लास्ट में लिख देंगे 16 kg राइस इज नीडेड फॉर 96 पीपल। क्या लिख देंगे आप? 16 kg राइस इज नीडेड फॉर 96 पीपल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ नहीं करना है इनमें आपको। तो मैं आपको 9 और 10 और समझाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रवि ड्राइव्स हिज कार एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो रवि है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो अपनी कार ड्राइव करता है। इफ़ ही ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। अगर वो 10 मिनट्स में कितना ट्रैवल करता है? 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू ट्रेवल्स 36 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि वो 36 किलोमीटर कितने मिनट्स में ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसको भी हम इसी वे में लिखेंगे, प्रपोर्शन वाली वे में। कैसे लिखेंगे आप बताइए? 8 किलोमीटर, तो पहले आप यहाँ किलोमीटर लिखेंगे और यहाँ मिनट्स में रेशियो लिखेंगे, है ना। तो 8 रेशियो 10, फिर प्रपोर्शन। अब आपसे क्या पूछा है? मिनट्स पूछे ना आपसे, तो आप 8 के रेशियो में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? किलोमीटर। तो किलोमीटर कितना है? 36। मिनट्स आपसे पूछे, आपने इसको मान लिया x। तो आप x निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बहुत इजी है x निकालना। 8/10
इक्वल टू 36 अपॉन एक्स। एक्स निकालिए, देखिए। अब देखो, पता है इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 8 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, 10 का मल्टीप्लाई 36 के साथ। तो उसको ऐसे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10। अब ये 8 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना 8, तो इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर 8 डिवाइड में आ गया। अब देखो, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 की टेबल से अगर हम दोनों को कट करें, ये 4 बार, ये 18 बार, फिर कट करते हैं ये 2 बार, ये 9 बार। अब ये 2 से 10 कट हो जाएगा 5 बार। क्या रह गया, 9 मल्टीप्लाई 5। क्या रह गया बच्चों, 9 मल्टीप्लाई 5। और 9 5 से कितने होते हैं, 45। तो कितना आंसर आ गया, 45 मिनट्स। बस आपको ये अच्छे से लिखना है, ये लिखना आ गया ना तो फिर तो आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखना बताती हूँ, फिर आप उसमें एक्स खुद फाइंड आउट कीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। लास्ट मंथ रोहित सोल्ड टॉयज ऑफ ₹3500। मतलब लास्ट मंथ, पिछले मंथ रोहित ने अपने टॉयज बेचे। कितने रुपीज़ में बेचे, 3500 में। कितने रुपए में बेचे, 3500। एंड गॉट अ कमीशन ऑफ ₹1050। और उस पर उसको कमीशन मिला कितना, 1050। इफ़ ही सेल्स टॉयज ऑफ ₹4200। अगर वो अपने टॉयज़ बेचता है कितने कितने रुपीज़ के, 4200 के टॉयज़ वो बेचता है दिस मंथ, इस मंथ, व्हाट विल बी हिज कमीशन। तो आपसे उसका कमीशन पूछा गया है, मतलब आपको कमीशन पूछा गया है, तो आप लिख लेंगे लेट द कमीशन बी एक्स। आपने एक्स मान लिया कमीशन। फिर देखिए कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उसने कितने में सेल किए, और रेशियो लिखेंगे किसका, कमीशन का। ठीक है, $M। तो सेल कितने के किए, ₹3500 के। तब उस पर कितना कमीशन हुआ था उसे, ₹1050। ठीक है, फिर प्रपोर्शन। अब आपको ये तो गिवन है कि सेल कितने के करेगा वो इस मंथ, 4200 के। आपको क्या निकालना है, कमीशन निकालना है। तो आपने उसको क्या मान लिया, एक्स। अब ये समझ में आ गया। अब तो आप इजीली एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स हम कैसे निकालेंगे। तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आप एक्स खुद निकालिएगा। ओके, चलिए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश होती है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आता है ना वो तो आपको, तो उसी को हम करेंगे। टिल देन आपको एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।